5 मिनट है आपके पास? मुझे बात करनी है आपसे। एग्जामिनेशंस के दिन थे। बच्चों को घर ले जाने के लिए कई सारे पेरेंट्स स्कूल गेट के पास खड़े थे, मैं भी थी। तभी मैंने वो बात सुन ली, हम ना क्लास टीचर को एक गिफ्ट देंगे। क्यों? उन्होंने अच्छा पढ़ाया भी नहीं और छुट्टियां कितनी लेती थी वो। हमारे बच्चों की पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं था उनका, और ऊपर से बच्चों के साथ कितना सख्त पेश आती थी वो। पेरेंट्स कभी मिलने जाते थे तो रूडली बात करती थी। उस क्लास टीचर के बारे में कोई भी अच्छा नहीं बोल रहा था। पता है, मुझे सब पता है। लेकिन अगर हम इन्हें गिफ्ट देंगे तो हमारे अगले साल की क्लास टीचर हमें बेटर ट्रीटमेंट देगी। वो कैसे? अरे हम जो गिफ्ट देंगे उससे ये क्लास टीचर खुश हो जाएगी, है ना? फिर वो टीचर्स रूम में बाकी टीचर्स को इस गिफ्ट के बारे में बता देगी। फिर अगले साल जो क्लास टीचर हमारे बच्चों को सिखाने के लिए आएगी, उसे पता होगा कि ऐसा एक अच्छा सा गिफ्ट इस क्लास के पेरेंट्स देते हैं। फिर वो हमारे बच्चों को अच्छी ट्रीटमेंट देगी। ये आइडिया सारे पेरेंट्स को बहुत पसंद आई। फिर किसी ने कहा, एक मिनट, हम अगले साल का गिफ्ट साल खत्म होने के बाद नहीं, शुरुआत में देंगे। क्लास टीचर खुश तो बच्चे भी खुश और हम भी खुश। हाँ, हम होटल में रहने जाते हैं तो ऐसा ही तो करते हैं। रूम सर्विस वाले को पहले ही टिप देते हैं, फिर वो अच्छी सर्विस देता है। करेक्ट। फिर 50-50 रुपए कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। 55 स्टूडेंट्स हैं, महंगा गिफ्ट लेंगे, अच्छी खासी साड़ी गिफ्ट देते हैं, है ना? वो प्लानिंग करने लगी तो मैं सोच में पड़ गई। चंद रुपयों के लिए किसी शिक्षक को वेटर की पंक्ति में बिठा रही थी वो। क्लास टीचर ये गिफ्ट एक्सेप्ट करेगी, और करेगी भी तो इनके इरादों के मुताबिक रिएक्ट तो नहीं करेगी। वैसे हो गया तो अगले साल पेरेंट्स को वो बताएंगी, पिछले साल मुझे पेरेंट्स ने एक अच्छा खासा तोहफा दिया था, which was a pleasant surprise, you know। फिर मैंने उनको कहा, इतनी महंगी साड़ी देने के बजाय ओवन ही दे देते तो अच्छा होता। वो नहीं है ना मेरे घर में। नहीं, मैं ये इसलिए बता रही हूं कि अगर आप भी गिफ्ट देना चाहती हैं तो आप इस साल मुझे ओवन ही दीजिए। ऑफ कोर्स आपका कंट्रीब्यूशन अगर उतना नहीं है तो बाकी के पैसे मैं दे दूंगी। वैसे कितनी सारी ऑफर साल भर में डिक्लेयर होती हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इतनी हिंट मिलने के बाद वो पेरेंट्स 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन 100 करेंगे और ओवन ही गिफ्ट देंगे। अगर किसी ने 100 रुपए देने के लिए मना किया तो टिप ना देने वाले कस्टमर को जिस तरह से देखा जाता है ऐसा उसे देखा जाएगा। मैं जितना ज्यादा सोचने लगी, इन पेरेंट्स को ये सब करने से रोकने का मन होने लगा। लेकिन उस वक्त मुझे ये भी पता था कि अगर मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो 1000 सवाल उठाएंगे और बेसिकली मेरा जो मकसद है वो हासिल नहीं होगा। लेकिन गलतियों को ना रोकने का मतलब गलतियों को बढ़ावा देना ही होता है ना। मैंने स्कूल ट्रस्टीज को ये सारा डिस्कशन बता दिया। फिर उन्होंने एक नोटिस स्कूल में लगा दी, इस स्कूल में किसी भी तरह के गिफ्ट्स टीचर्स को देना मना है। बस मेरा काम हो गया।